बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जब उद्धव ठाकरे का नाम आया तो उसके साथ साथ अखिलेश यादव का भी नाम सामने आ गया है। अखिलेश यादव को लेकर के कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विपक्षी दल में शामिल हैं और 80 सीटों वाले अगर उत्तर प्रदेश में वहां का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान निश्चित रूप से पलटेगा और एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को वहां नस्तानाबूद किया जा सकता है, मात दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल में भी वो मादा है जो नरेंद्र मोदी को सीधा टक्कर दे सकता है। इसके साथ साथ एक और नाम। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आज एक बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है, जिस मीटिंग पर सबकी नज़र बनी हुई है। उस मीटिंग में स्टार्ट होने से पहले जो हमारे पास जानकारी आई है, हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है, वो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है उससे जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि इस बैठक में एक संयोजक तय कर लिया जाएगा। ये तय किया जाना है कि कौन कितने सीटों पर किस राज्य में लड़ेगा, ये सारी बातें फैसला होने वाली है। लेकिन जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इन सारी बातों से पहले जो 26 दल थे उसमें से 2-3 दल और जुड़ सकते हैं, यानी 28 से 30 दल हो सकते हैं, जो हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं, जिसका दावा नीतीश कुमार ने भी किया था। नीतीश कुमार के मुंबई पहुंचने का समय भी तय कर दिया गया है और वहां उनके आने पर भव्य स्वागत की तैयारियां भी है। आपको हमने ये भी बताया था कि नीतीश कुमार का कुछ आर्गुमेंट था, कुछ मैसेज था, जिसको लेकर के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव गए हुए थे। लेकिन इन सब बातों से अलग एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है और वो महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले वहां सब कुछ फ्रेम में चस्पा कर दिया गया है। क्या होना है उस बात को लेकर के आपको बता दें कि संयोजक की जो बात चल रही थी कि 6 संयोजक होंगे, 4 संयोजक होंगे, लेकिन अब जो हमारे पास एकदम इंटरनल सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार संयोजक नहीं, पहले यह तय किया जाएगा कमिटी बनने के साथ साथ कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। अब तक 6 नामों की सूची प्राप्त हुई है और इन नामों पर चर्चा शुरू भी हो चुकी है। आपको बता दें कि इन नामों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और किसकी क्या कैपेसिटी है, किसे किस कारण से मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में खड़ा किया जा रहा है, और ये सब कुछ वोटिंग के अनुसार तय किया जाएगा। इन नामों में से कुछ नाम आपको चौंका भी सकते हैं, क्योंकि लगातार आपको पता है कि ये बातें चल रही थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे क्योंकि वो बड़ी पार्टी हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि नीतीश कुमार को बेदाग छवि वाला बताया जाता है। लेकिन इसके अलावे जो 6 नाम हैं हम उसकी चर्चा आपसे करके बताते हैं और इनका नाम कैसे प्रस्तावित हुआ, किसने प्रस्तावित किया, ये सारी बातें अब खुल करके सामने आ गई है। आपको बता दें कि इन 6 नामों को लेकर के अब चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि पहले एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर कौन देगा, उसका चेहरा तय होने के बाद यह क्लियर हो जाएगा। जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको जाना है वो जाएगा, और ये तय होने से इतना तो क्लियर हो जाएगा कि कितने दल साथ में देते हैं, कितने दल साथ नहीं रहते हैं। संयोजक वगैरह सबसे सेकेंडरी बात है, क्योंकि अंततोगत्वा ये लड़ाई प्रधानमंत्री उम्मीदवार और प्रधानमंत्री बनाने की हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद परिणाम आएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री का चयन बैठ करके संसदीय दल कर लेगी। अलग अलग राजनीतिक दल के नेता बैठेंगे और वहां कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत वो सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार सहित अन्य कई नेताओं का यह कहना है कि सबसे पहले समस्या जो सबसे बड़ी है उसका हल कर लिया जाए। तो इस नामों में 6 नामों की जो सूची हमारे पास आई है उसमें सबसे पहला नाम है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे की पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी हैं, वो लगातार कह रही हैं कि सबसे ज्यादा अगर प्रबल दावेदारी किसी की है तो वो है उद्धव ठाकरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं और नीतीश कुमार के से ज्यादा समय तक रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वो जब हटे तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे करके हटे। इसलिए प्रियंका चतुर्वेदी का मानना यह है
कि उद्धव ठाकरे सबसे उपयुक्त व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए होंगे और नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा भी होंगे जिससे हिंदुत्व की लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। और बाकी जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सामने से आईना दिखाने वाला उद्धव ठाकरे हैं, जो बेदाग छवि के भी हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब उद्धव ठाकरे का नाम आया तो उसके साथ साथ अखिलेश यादव का भी नाम सामने आ गया है। अखिलेश यादव को लेकर के कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विपक्षी दल में शामिल हैं और 80 सीटों वाले अगर उत्तर प्रदेश में वहां का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान निश्चित रूप से पलटेगा और एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को वहां नस्तानाबूद किया जा सकता है, मात दिया जा सकता है। इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि वो युवा भी हैं और उनमें क्षमता भी है, पढ़े लिखे भी हैं और उन्होंने राज्य चला करके दिखाया है किस तरह से राज्य को संचालित किया जाता है। इन सारी बातों के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिसकी चर्चा आप पहले से भी सुन रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को अब तक अगर किसी ने नाथ पहनाया है, किसी ने नाथा है, तो वो है अरविंद केजरीवाल। एक छोटे से राज्य का हिस्सा होने के बावजूद, केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया होने के बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा दिया है। भले ही उनके साथ जो कुछ भी हुआ हो, चाहे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों या किसी भी तरह के आरोप लगे हों, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं और उन्होंने तय किया था कि वो देश में एक अलग तरह की राजनीति करेंगे। एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में भी उन्होंने अपना पैर जमा लिया है और कई राज्यों में उनकी एक अलग उपस्थिति है। हर राज्य जो दिल्ली से सटा हुआ है उसमें वो अपनी किस्मत आजमाते हैं। पंजाब में तो उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली और सभी को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसका सीधा मतलब है कि अरविंद केजरीवाल में भी वो मादा है जो नरेंद्र मोदी को सीधा टक्कर दे सकता है। इसके साथ साथ एक और नाम बहुत तेजी से सामने आया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सुझाव दिया है कि ममता बनर्जी सबसे ज्यादा उपयुक्त है और ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति में अब जाना भी चाहती हैं। वेस्ट बंगाल को वो किसी और को सौंप करके इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और केंद्र की राजनीति में आना चाहती हैं। प्रधानमंत्री की सबसे सशक्त दावेदार हैं क्योंकि उनके पास सांसदों की संख्या वर्तमान समय में भी ज्यादा है। यानी कि सीधी तौर पे एकल पार्टी के रूप में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी सबसे ज्यादा मजबूत हैं और हाल फिलहाल में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे करके बंगाल में अपना सत्ता स्थापित किया है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के नाम की भी खूब चर्चा चल रही है। तो आपको बता दें कि 16 सीटों वाले नीतीश कुमार की भी खूब चर्चा चल रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय तक रहे हैं, उनकी राजनीति को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बेदाग छवि के नीतीश कुमार भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, जो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी और दावेदारी में दूसरे नंबर पर रहते हैं। अगर देखा जाए तो पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कभी पहले नंबर पर कभी दूसरे नंबर पर आते हैं और यह सब कुछ संभव हो सकता है अगर ये पूरा गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार को सामने कर दे और नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें खड़ा कर दे। तो सबसे ज्यादा बेदाग छवि वाले नीतीश कुमार हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का सवाल नहीं खड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी इस रेस में सबसे आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस राष्ट्रीय पार्टी में वो सदन में भी नेता प्रतिपक्ष उन्हीं की पार्टी से है। इसके अलावा कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने कर्नाटक में अपने दम पर चुनाव जीता है और भारतीय जनता पार्टी को मात दी है। तो ऐसी स्थिति में यह खबर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आज क्या क्या तय होगा, ये सारी चीजें अब सामने खुल करके आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की इस महाराष्ट्र वाली महाबैठक है, उस बैठक में सब कुछ तय होने से पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर चर्चा होगी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज और कल इस मीटिंग के बाद जो मीडिया के सामने बातें आती हैं वो क्या होती हैं और इंटरनल क्या कुछ तय होता है।
खेल होता है या खेल भंडोल होता है, ये सारी बातें अब चर्चा का विषय है। हमारी पूरी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।